सबसे पहले अधिगम के चैप्टर में अधिगम का अर्थ पढ़ा था, उसके बाद में अधिगम की विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे अधिगम की परिभाषा। कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के बारे में क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या होता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब देखेंगे तो लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो सीखना होता है, सीखना ज्ञान का निर्माण करना होता है, ज्ञान का निर्माण करना होता है। देखो याद कैसे रहेगी, इसने कहा था मतलब अधिगम बोल दो या फिर सीखना बोल दो, ये क्या होता है, ज्ञान का निर्माण करना होता है। अब परिभाषा याद भी करनी है। तो ज्ञान का निर्माण कहाँ होता है कि वैसे हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे वो ध्यान भी नहीं रहती, उसके लिए हमें उसे समझना और प्रैक्टिकल करना जरूरी है। प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें वो चीज़ ऐसे कैसे याद रहती है। तो ये सारी चीज़ हम कहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे, लैब में। तो लैब में क्या होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। लैब बोल दो या फिर हम बोल देते हैं प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला में या फिर लैब में क्या होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। जैसे करते हैं वैसी वो चीज़ हमें याद हो जाती है क्योंकि प्रैक्टिकल किया हुआ है। कॉलवेल ने क्या कहा था, कॉलवेल ने कहा था कि जो अधिगम होता है, अधिगम ये क्या होता है, पहले से निर्मित व्यवहार में, पहले से निर्मित व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब याद कैसे रखेंगे, कॉल हम किसके लिए करते हैं, जो हमारे लिए या कोई भी व्यक्ति जो हमें पहले से निर्मित हो, जो व्यक्ति हमें पहले से निर्मित होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, गेट्स व अन्य ने कहा क्या था, गेट्स व अन्य ने ये कहा था कि अधिगम जो होता है, अधिगम जो होता है वो कब आता है, जब कोई व्यक्ति हमें या तो प्रशिक्षित करता है, मतलब प्रशिक्षण और अनुभव के बाद अधिगम होता है। ठीक है, तो गेट्स व अन्य ने क्या कहा था कि अधिगम प्रशिक्षण व अनुभव के बाद होता है। तो प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है कि देखो याद कैसे करेंगे कि जैसे हम गेट खोलते हैं तो गेट खोलने के लिए हमें क्या होना जरूरी है, प्रशिक्षण होना जरूरी है। ठीक है, कि उसे स्लो खोलें ऐसे, और एक अनुभव होना जरूरी है। ठीक है, तो गेट खोलने के लिए हमें क्या, प्रशिक्षण और अनुभव जरूरी है। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा था कि जो अधिगम होता है, जो अधिगम होता है वो क्या होता है, एक तरीके से नवीन ज्ञान और नवीन, देखो वुडवर्थ ने क्या कहा था कि जो ज्ञान होता है या जो अधिगम होता है वो क्या होता है, हमारा एक नवीन ज्ञान होता है। ठीक है, तो हम याद कैसे करेंगे कि वुडवर्थ मतलब ऐसे लगता है बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति हमें क्या देता रहता है, ज्ञान देता रहता है, नया नया ज्ञान देता है कि हमारे टाइम पे ये होता था, हमारे टाइम पे ये होता था। ठीक है, तो वुडवर्थ ने क्या था, अधिगम क्या है, नवीन ज्ञान और नवीन विशेषताओं का योग होता है। ठीक है, गिलफोर्ड ने क्या कहा था, गिलफोर्ड ने ये कहा था कि व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो गिलफोर्ड ने क्या कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो याद कैसे रखेंगे, हमें जो व्यवहार सीखना है तोड़ने फोड़ने का, वो किससे सीखना है, गिलफोर्ड से। फोर्ड मतलब फोड़ना, तो गिलफोर्ड से क्या सीखना है, व्यवहार, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम। स्किनर, देखो जब हम किशोर अवस्था में होते हैं तो हमें स्किन से क्या करना पड़ता है, सामंजस्य करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, तो स्किन ने क्या कहा था, जो अधिगम होता है वो सामंजस्य की प्रक्रिया है, सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, तो स्किनर ने कहा था, जैसे मैंने बताया था कि अधिगम क्या है, सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो स्किन में क्या करते रहते हैं, सामंजस्य करने पड़ते हैं, कभी उस पर फुंसी हो जाती है, कभी क्या क्या ये। ठीक है, क्रो एंड क्रो, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रो ने कहा था कि जो सीखना है, सीखना है वो क्या है, ज्ञान कौमा आदत और अभिवृत्तियों का योग होता है, अभिवृत्तियों का योग होता है। ठीक है, ये बात किसने कही थी, क्रो एंड क्रो ने। तो ऐसे रख लेंगे हम, क्रो एंड क्रो क्या कह रहा है
कि क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन दें तो क्या कराए कि अभी सीखने की आज्ञा दो। ये बात कौन कह रहा था? क्रो एंड क्रो। ठीक है, कैसे? अभी का मतलब हो जाएगा अभिवृत्ति, सीखने का मतलब अधिगम की डेफिनेशन है, आज्ञा का मतलब आ का मतलब आदत और ज्ञा का मतलब ज्ञान। अभिवृत्ति आज्ञा का मतलब होता है आदत और ज्ञान। ठीक है, ये बात किसने की थी? क्रो एंड क्रो ने। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि सीखना ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का योग है। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्रॉनबेक के अनुसार। क्रॉनबेक ने क्या कहा था कि अधिगम, जो अधिगम होता है वो क्या होता है? अधिगम अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो अधिगम अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, इसका मतलब इसमें आ रहा है ब्रेक। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए हमें क्या जरूरी है? मतलब ब्रेक मारने के लिए हमें क्या जरूरी है? अनुभव होना जरूरी है। कहने का मीन्स हमने गाड़ी पहले से चला रखी है तभी हम गाड़ी चलाएंगे। तो क्रॉनबेक कब? जब ब्रेक मारने का क्या होगा? अनुभव होगा। ठीक है, जब हम गाड़ी चला लेते हैं तो फिर हमें ब्रेक मारने का अनुभव हो जाता है कि कब कब ब्रेक लगानी है। ठीक है, थायरनडाइक ने क्या कहा था? थायरनडाइक ने, इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे, पूरा सिद्धांत है ये, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन दे ही देते हैं। इसने कहा था उद्दीपक व, देखो वैसे इसने ये कहा था कि जो अनुक्रिया होती है उस अनुक्रिया का चयन करो, अनुक्रिया का चयन करो और चयन करने के बाद उसे उद्दीपक से जोड़ो। उद्दीपक से जोड़ना अधिगम कहलाता है। जैसे आपने अनुक्रिया का चयन कर लिया, क्या कि हमें साइकोलॉजी पढ़नी है, तो साइकोलॉजी ये तो है नहीं हम पटवारी के लिए पढ़ेंगे, तो इस साइकोलॉजी किसके लिए पढ़ेंगे? हम रीट के लिए पढ़ेंगे या सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ेंगे। तो ये उद्दीपक हो गया रीट या सेकंड ग्रेड। ठीक है, तो हमने अनुक्रिया का चयन किया कि हम साइकोलॉजी किसके लिए पढ़ेंगे? रीट के लिए। तो अनुक्रिया हमारी, अनुक्रिया का चयन मतलब साइकोलॉजी का हमने चयन कर लिया और उद्दीपक क्या हो गया? रीट या सेकंड ग्रेड। ठीक है, पावलोव ने क्या कहा था कि हम कोई भी काम करते हैं या किसी का बार बार अभ्यास करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। तो इसने विकसित आदत को ही क्या कह दिया? अधिगम कह दिया। ठीक है, विकसित आदत को ही क्या कह दिया? अधिगम कह दिया। कैसे याद रखेंगे? देखो विकसित आदत, इसने बोला था विकसित आदत। कई बार क्या होते हैं, जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पाव चीज मंगाना उनकी आदत पड़ी हुई है। पाव चीज ले आना, पाव गुड़ ले आना, चाय वाले से उनको 1 किलो का खर्चा, लेकिन वो क्या है, चाहे डेली मंगाएंगे लेकिन कितना मंगाएंगे? बस पाव। तो उनकी क्या पड़ रही है? आदत। पाव से ही लव करते हैं वो, मतलब पाव चीनी ही मंगाएंगे, वो क्या पड़ गई? उसकी आदत। विकसित आदत का नाम ही क्या है? अधिगम है। ठीक है, रिली तथा लेविस ने क्या कहा था, जो हम डेफिनेशन नॉर्मल पढ़ते हैं कि अभ्यास व प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास व प्रशिक्षण के बाद जो व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन है। ठीक है, तो इसने मेन परिभाषा जो दी थी वो यही कहा था कि अभ्यास और प्रशिक्षण के बाद व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, जो हम नॉर्मल परिभाषा करते हैं। ठीक है, ये रिली तथा लेविस ने की थी। जबकि सार्टेन, नॉर्थ, स्ट्रेन तथा चैपमैन, इसने कहा था कि अभ्यास व अनुभव के बाद व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। देखो हमने ये परिभाषा लॉन्ग टाइम से पढ़ रहे हैं। अभ्यास अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो इसमें लंबे मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक आ गए एक साथ ही, सार्टेन, नॉर्थ, स्ट्रेन, चैपमैन, और ये डेफिनेशन में हम लॉन्ग टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि अभ्यास व अनुभव के बाद व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। लेकिन इसने कहा था अभ्यास व प्रशिक्षण के बाद धारण योग्य परिवर्तन, इसने तो ये कहा था धारण योग्य परिवर्तन, लेकिन इसने कहा है अभ्यास में अनुभव के बाद व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। दोनों में थोड़ा अंतर है। रिली तथा लेविस तो कह रहा है धारण कर लो ताकि हमें क्या मिलेगा? रिलीव मिलेगा। ठीक है, जबकि सार्टेन, नॉर्थ, स्ट्रेन तथा चैपमैन यही कहते हैं अभ्यास में अनुभव के बाद व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ये क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है।
ठीक है, तो ये आज की हमारी अधिगम की डेफिनेशन थी। एक बार हम ये डेफिनेशन एक एक करके देख लेते हैं नोट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो लेव वाइगोस्की के अनुसार, लेव वाइगोस्की ने कहा था सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना होता है। तो ज्ञान का निर्माण कहाँ करेंगे? लैब में करेंगे। ठीक है, वाइगोस्की ने सीखने में सामाजिकता पर सर्वाधिक बल दिया था कि हम जब सीखते हैं ना तो उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम समाज में एक दूसरे को देखकर ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए इसने लेव वाइगोस्की ने सामाजिक मतलब सामाजिकता पर सर्वाधिक बल दिया था। थायरनडाइक ने क्या कहा था? उद्दीपक मतलब अनुक्रिया का चयन कीजिए और उसे उद्दीपक से जोड़िए, वही क्या कहेगा? अधिगम कहलाएगा। जैसे साइकोलॉजी का चयन किया, रीड के लिए पढ़ेंगे ना कि पटवारी के लिए। ठीक है, ये तो क्या है? अधिगम है। कोहलवेन ने क्या कहा था कि कॉल हम किसके लिए करते हैं? जो हमारे लिए पहले से निर्मित होता है। तो इसने कहा था पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, या फिर ये डेफिनेशन ऐसे भी आ सकती है, हमारे द्वारा तैयार व्यवहार में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। पावलाव ने क्या कहा था? अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित आदत का नाम। तो आ गया ना इसमें विकसित आदत। क्या हो जाती है? कई लोगों की पाप पाप चीज मंगाने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित आदत का नाम ही अधिगम है। जबकि क्रो एंड क्रो ने कहा था सीखना ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का ग्रहण करना होता है। ठीक है, ये बात हमने ट्रिक से भी पढ़ी थी कि क्रो एंड क्रो क्या कह रहा था? अभी सीखने की आज्ञा दो। अभी माने अभिवृत्ति, सीखने के मतलब अधिगम की, आ माने आदत, ज्ञा माने ज्ञान। इन तीन चीजों पर इसने जोर दिया था। अब बोलेंगे गेट्स व अन्य के अनुसार। गेट्स ने क्या कहा था कि प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो प्रशिक्षण और अनुभव, तो गेट खोलने का क्या होना चाहिए? हमें प्रशिक्षण होना चाहिए और क्या होना चाहिए? अनुभव। जबकि गिलफोर्ड का क्या करना है? हमें व्यवहार सीखना है, मतलब व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन या अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन है। जबकि क्रॉनबेक ने कहा था अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो बैक मारने का क्या होना चाहिए? अनुभव। वुडवर्थ ने क्या कहा था? नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रिया को प्राप्त करने की इच्छा ही क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। तो नवीन ज्ञान मतलब बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति क्या करता है? नवीन ज्ञान देता है और नवीन अनुक्रियाओं करने के लिए कहता है। ठीक है, अधिगम एक इसने ये भी कहा था कि अधिगम एक नई खोज है, क्योंकि इसने नवीन ज्ञान के बारे में बोला है ना, तो नई खोज है मतलब एक तरीके से, ये भी वुडवर्थ ने ही बोला था। ठीक है, फिर उसके बाद में B.F. स्किनर ने क्या कहा था कि अधिगम व्यवहार में अनुकूलन की प्रक्रिया है या फिर बोल सकते हैं सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब पढ़ेंगे रेली तथा लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति के से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहते हैं। तो इसने क्या कहा था? अभ्यास और अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन, इसने इस पर धारण बोला है। जबकि सॉर्टन, नॉर्थ, ईस्टर्न तथा चैपमैन, इसमें कभी कभी मार्गन और किंग भी नाम आ जाते हैं, ये क्या कहते हैं? अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो इन्होंने तो बोला है व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन, जबकि इन्होंने कहा है धारण योग्य परिवर्तन। इन दोनों में यह अंतर है। ठीक है, एक S.S. चौहान आते हैं। S.S. चौहान ने कहा था प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। देखो एक गिलफोर्ड भी आया था, लेकिन उसने कहा था व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, मतलब एक दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देख के हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना, वो तो कहलाता है अधिगम। ये तो कहा था गिलफोर्ड ने कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। जबकि S.S. चौहान कहता है ओनली व्यवहार में परिवर्तन लाना, कि कोई भी व्यक्ति उसके व्यवहार में परिवर्तन लाओ, वही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। ठीक है, तो चौहान तो क्या करते हैं? हर किसी का व्यवहार चेंज करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे अधिगम के सोपान। देखो अब हम पढ़ेंगे अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान, देखो इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है, कहीं ये 8 भी दे रखे हैं, कहीं 9 भी दे रखे हैं, कहीं 6 भी दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका क्रम याद रखना कि किसके बाद क्या आता है। अधिगम के सोपान का मतलब अधिगम होता कैसे है। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ सीखता है तो किस किस परिस्थिति से गुजरता है, तब जाके वो सीखता है। ये अधिगम के सोपान के अंदर है। देखो सबसे पहले हमारे अंदर क्या होता है, देखो हम अधिगम कब करते हैं। जैसे अधिगम हम कैसे कर रहे हैं, फिलहाल हमारे पास रुपए नहीं है। ठीक है, तो रुपए नहीं है तो हमें सबसे पहले क्या हुई? रुपए की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या हुई? आवश्यकता। जब अधिगम करते हैं तो देखो सबसे पहले हमें होगी आवश्यकता। ठीक है,
आवश्यकता है। फिर हमारे अंदर एकदम से क्या आएगी, अभिप्रेरणा। दोनों एक साथ बोल सकते हैं कि जब हमारे पास रुपए नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, तो हमारे अंदर एकदम से आएगी हाँ हमें रुपए कमाने हैं। और रुपए कैसे कमाने हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी आवश्यकता है क्या, रुपए कमाना, ठीक है। फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि रुपए कमाने हैं, मतलब हमें रुपए कमाने हैं तो वो कैसे कमाने हैं। रुपए कमाना आवश्यकता हो गई, लेकिन कमाना कैसे, उसके लिए हम सबसे पहले लक्ष्य बनाएंगे। लक्ष्य या फिर बोल दो उद्देश्य बनाएंगे, ठीक है। लक्ष्य या उद्देश्य कैसे, जैसे हमने चुन लिया कि ठीक है आपके रीट आ रही है, हम रीट में नौकरी लगेंगे तब जाके हम रुपए कमाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी आवश्यकता पड़ी रुपए की, उसके लिए हमने टारगेट किया कि हमें आपके टीचर बनना है। तो हमने क्या बना लिया लक्ष्य, रीट मतलब टीचर बनने का, ठीक है। तो ये हमारा लक्ष्य हो गया, रीट की रीट आ रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे क्या आएंगे, टारगेट बना लिया कि रीट आ रही है, चलो हम पढ़ेंगे। तो फिर क्या आएंगी, हमारे सामने बाधाएं आएंगी। कैसे कि जैसे हमने अभी की कुछ बातें हैं, जैसे सबसे पहले हमने रीट की तैयारी करने लगे तो एकदम से क्या हुआ, कोरोना आ गया, ठीक है। कोरोना हो गया तो कोरोना होने के चक्कर में कोचिंग सारी बंद हो गई। अब हमने टारगेट बनाया था कि हमें तो रीट में ही जॉब लगनी है, तो हमारे ऊपर ऊपर से तो बाधा आ गई। ऊपर से जैसे, और ये भी बोल सकते हैं जैसे रीट में लक्ष्य तो बना लिया लेकिन हमारे पास फीस के लिए पैसे नहीं है, तो ये भी तो एक बाधा हुई। फीस नहीं होना, ऊपर से लॉकडाउन लग जाना, ठीक है, ये क्या आ गई, बाधा, ठीक है। फिर भी हमने बाधा आ गई, लेकिन हमने तो टारगेट किया था ना, हमने जो टारगेट किया था वो क्या किया था कि रेट में हमें जॉब लगनी है। तो वापस हम बाधाओं से घबराएंगे नहीं, फिर क्या करेंगे, हम तत्पर रहेंगे, ठीक है कोई बात नहीं है हमें पढ़ना है, तो तत्पर रहेंगे। तत्पर होने के बाद हम अधिगम की स्थिति बनाएंगे कि हमें पढ़ना कैसे है अब रेट के लिए। अधिगम की स्थिति बनाएंगे। स्थिति कैसे बनाएंगे कि अब हम, कोई बात नहीं है लॉकडाउन लग गया, हम सेल्फ स्टडी करेंगे। क्यों, क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्टडी चल रही है। तो ये हमने अधिगम की स्थिति बना ली। वातावरण के साथ क्या कर लिया हमने, अंत्यक्रिया, कि अब हम जैसे कहीं बाहर जाके पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि घर पे ही रह के पढ़ाई करेंगे। तो ये वातावरण के साथ क्या कर लिया हमने, अंतःक्रिया कर ली, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, आवश्यकता, हमें आवश्यकता पड़ी रुपए की, उसके लिए हमने टारगेट किया किसको, रीट को। फिर हमारे सामने क्या आई, बाधा आई, फीस भरने के लिए रुपए नहीं है, या फिर लॉकडाउन लग गया। उसके बाद फिर भी हम तत्पर रहे कि नहीं हमें पढ़ना ही है, कोई बात नहीं है। हमने क्या बना लिया, अधिगम की स्थिति कि हम फ़ोन लेंगे और उस पर ऑनलाइन स्टडी करेंगे और घर रह के करेंगे। ये क्या हो गई, वातावरण के साथ अंतक्रिया, ठीक है। अब घर रह के हम जब पढ़ रहे हैं, फिर हमने जैसे कोई टेस्ट वगैरह दिया तो उससे क्या होगा, हमारे अनुभवों का संगठन, पुनर्बलन मिलेगा। पुनर्बलन कैसे मिलेगा कि भाई हम घर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने कोई टेस्ट वगैरह दिया, हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर आए, तो इससे क्या होगा, हमें पुनर्बलन मिलेगा कि हाँ तेरे अच्छे नंबर आए, तो एक तरीक़ा से हमको बल मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया पुनर्बलन। फिर पुनर्बलन मिलने के बाद हम सोचेंगे हमने कैसे कैसे पढ़ाई करी थी जब जाके मेरे टेस्ट में इतने नंबर आए, और अभी कितने पढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपने पुराने अनुभवों का संगठन करेंगे। जब टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो हम क्या करते हैं, अनुभवों का संगठन करते हैं कि भाई देखो हमने ऐसे ऐसे पढ़ाई करी थी, लॉकडाउन लग गया, ये और वो, घर पर रह के स्टडी करी थी, तो ये क्या हो गया, अनुभवों का संगठन हो गया, ठीक है। तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, हमारी जॉब लग जाएगी, और जॉब लगने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। ये ऐसे ऐसे क्या हुआ, अधिगम हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये अपने हो गए कितने, 8 चरण, 9 चरण क्रम से। 1 आवश्यकता, 2 लक्ष्य बनाया, 3 बाधाएं आई थी फिर भी हम तत्पर रहे थे, 4 फिर हमने स्थिति बनाई थी, 5 सेल्फ स्टडी करने की, घर पे रह के ही करने की, 6 ठीक है पुनर्बल मिल गया टेस्ट से अच्छे नंबर लाने पर, 7 अनुभवों का संगठन किया, कैसे कैसे पढ़ाई करी थी, 8 व्यवहार में परिवर्तन, जॉब लग गई, क्या हो गया, 9, ठीक है। ये हमारे अब क्रम से पूछ लिया जाता है, कभी कभी उल्टे सीधे देख देते हैं, बोलते हैं अधिगम के सोपान का क्रम नहीं है, तो ऐसे क्रम से बोलेंगे, बाधा, तत्पर, अधिगम की स्थिति, वातावरण के साथ अंत्यक्रिया, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है जिन पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं कि परिपक्वता क्या होती है। परिपक्वता क्या होती है, देखो परिपक्वता क्या होती है, ये एक, पहली बात तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया कैसी, देखो जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो 8th क्लास में पढ़ रहा है और हम उसको 12th की चीज़ सिखाना चाहते हैं, मतलब 12th की कोई भी विषय वस्तु पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या वो बच्चा सीख जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी वो 12th की चीज़ें पढ़ने के लिए परिपक्व नहीं हुआ है। कोई बच्चा 8वीं क्लास का है तो 8वीं का ही सीखेगा, ना कि 12वीं का एकदम से सीख जाएगा।
जब वो 12th के लायक होगा, जब उसकी एज होगी तो ही वह 12th की चीज़ सीखेगा। कहने का मतलब 5 साल के बच्चे को 5 ईयर्स के बच्चे को हम 10 साल की चीज़ नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो अभी तत्पर नहीं हुआ है। तो ये एक कैसी है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, खुद ही आती है। इसमें हमें ना तो अनुभव की आवश्यकता होती है, ना ही अभ्यास की, कि हमें अभ्यास के बाद ही हमें परिपक्वता आएगी। ठीक है, इसलिए पहली बात तो परिपक्वता कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरी बात ये, अब बताओ ये कोई अधिगम है क्या परिपक्वता? इसके लिए हमने कोई अधिगम के लिए हमने कोई अभ्यास किया था क्या, कोई अनुभव लिया था क्या? ये तो सेल्फ ही आती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए अधिगम क्वेश्चन आता है परिपक्वता के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, कि बच्चा जैसे 10वीं का है तो 10वीं की वाली चीज़ सीख सकता है, तो इसका मतलब क्या वो अधिगम था? नहीं, क्योंकि ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। परिपक्वता तो अपने हिसाब से जब आएगी तभी आएगी। ठीक है, तो परिपक्वता एक अधिगम नहीं है, बल्कि परिपक्वता अधिगम में सहायक होती है। कैसे होती है कि कोई बच्चा जब एज का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, तब जाके वो 10वीं की चीज़ सीखता है। अगर वो 15 साल का नहीं होता और उस टाइम पे वो 10 साल का होता, तो क्या वो 10वीं की चीज़ सीख जाता? अधिगम कर पाता है क्या? मतलब 12वीं का अधिगम कर पाता क्या? वो नहीं कर पाता ना। क्यों? क्योंकि अभी वो उसकी एज नहीं हुई, अभी उसके लिए परिपक्व नहीं हुआ। लेकिन परिपक्व होते ही उसने क्या कर लिया? अधिगम कर लिया, मतलब 15 साल का होता ही उसने क्या कर लिया? 10वीं की चीज़ सीख ली। ठीक है, तो ये क्या है, परिपक्वता अधिगम में सहायक होती है, जबकि खुद परिपक्वता क्या नहीं होता? अधिगम नहीं होता। ठीक है, अब इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो अधिगम है, ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो व्यवहार में, मैंने आपको बताया था कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जैसे हम रेट के लिए पढ़ रहे हैं तो रेट तक याद रहना जरूरी है। ये होता है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। कुछ चीज़ें जो परमानेंट लाइफ टाइम तक याद रहती हैं, ठीक है, तो वो भी अधिगम में शामिल किया जाता है। लेकिन अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन है वो सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर रहेगा। अधिगम हम कुछ उद्देश्य के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम स्थायी परिवर्तन पे जाते। स्थायी परिवर्तन भी ऑप्शन में नहीं होता तो हम व्यवहार में परिवर्तन कहलाते, क्योंकि अधिगम का व्यापक अर्थ क्या था? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ठीक है, अब ये है तो ठीक है, ये नहीं होता तो स्थायी भी चलता, स्थायी नहीं होता तो व्यवहार में परिवर्तन भी। लेकिन फिलहाल ऑप्शन में हमें एक का जवाब देना है, क्योंकि चौथा है परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं है, बल्कि परिपक्वता तो अधिगम में सहायक होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा अपना क्या है? अधिगम है थकान के कारण व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, या बीमारी द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो देखो थकान के द्वारा, ये तो थकान तो कुछ समय के लिए ही रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अधिगम हो गया हमको इस चीज़ का। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं होता, ये अभी बताया था। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, जबकि बीमारी के द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल पढ़ेंगे हम अधिगम के नियम, सीखने के नियम।